पाकिस्तान में नए साल का सूरज नई आरजुओं, नई उमंगों, नए ख्वाबों के साथ तुलू हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में साल नौ का इस्तकबाल। रावलपिंडी में नए साल का जश्न, मंचलों ने हल्ला गुल्ला किया। कॉन्सर्ट का एहतमाम। कोयटा में नए साल की आमद की खुशी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। गिरजाघरों में नए साल के सिलसिले में इबादत, दुआएं मांगी गईं। आज़ाद कश्मीर में 0 पॉइंट कैरन LOC पर कश्मीरियों ने साल नौ का इस्तकबाल किया। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरी और सयाहों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक। हैदराबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी साल नौ का जश्न। जियो न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। नया साल मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी की नए साल के आगाज पर कौम और आलमी बरादरी को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नया साल तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम का साल होगा। मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए यकजहती, नज़्म व ज़ब्त, मेहनत, लगन से काम करना होगा। गुज़श्ता साल की कामयाबियों नाकामियों का जायजा लेने, मासी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद करता हूँ 2025 में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद कामयाब हो। 2024 में हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की। दुआ गो हूँ 2025 कौम के लिए खुशकिस्मती और बेपनाह खुशियों का साल हो। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज मुआहिदा होने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक ग्रैंड अमन जिरगे को एक फरीक की दरख्वास्त पर आज तक मुलतवी किया गया था। फरीकैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं। दोनों फरीकैन मुआहिदे के तकरीबन तमाम नुकात पर मुत्तफिक हैं। कभी इम्कान है कि आज अमन मुआहिदा हो जाएगा। पारा चनार मरकजी शाहरा, पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से एक सदी से ज़ायद पुराना तनाज़े पायदार हल के करीब है। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के बावजूद कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दिए जाने वाले धरने मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सके। एम जिना रोड पर नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन सुबहानी रोड पर अब्बास टाउन, गुलिस्तानी जौहर में कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, कंचोली में MWM के धरने। गुज़िश्ता रोज़ इन धरनों के शुरका के खिलाफ पुलिस ने शेलिंग, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ भी की। गुलबई के पराचा चौक और औरंगी 4:45 में अहले सुन्नत वल जमात के धरने। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धरनों के अतराफ पुलिस नफरी मौजूद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि जब चाहेंगे कुरम का मसला हल कर लेंगे। खुदा का वास्ता है मसला हल कर ले। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, धरना देने वाली दूसरी पार्टी से भी बात कर रहे हैं। इंतशार की इजाज़त किसी को नहीं। जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को आग लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR करेंगे। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशत गर्दी बेनकाब कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में तांबा का, जिसका नाम असल नाम आमिर सरफराज है, उसको गोलियों का निशाना बनाया था। साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्ते में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने फैज हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की। जनरल फैज की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक द न्यूज़ की खबर पर मियां इशफाक ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि द न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाये की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को पेशकश की है कि 2 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में एहतजाज के तरीक़ों पर इत्तफाक कर लें, हुदूद तय कर लें कि इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं होगी।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक में एहतजाज का तरीक़ा कार डाल दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने कहा कि साल 2025 में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक खरीफ सियासी जमातें बैठ कर बात नहीं करेंगी तब तक सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर तरक्की है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी और ना ही एक्सपोर्ट होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज़्यादा कमा चुके। कैपेसिटी पेमेंट और फ्यूल एडजस्टमेंट अलग लेते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अशराफिया को भी कुर्बानियाँ देनी होंगी। वज़ारत दाखिला का 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों के उंगलियों के निशानात तस्वीरों को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बेफॉर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा 15 जनवरी से मरहलावार शुरू किया जाएगा। नादरा का महकमा पासपोर्ट के इश्तिराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बेफॉर्म में शामिल करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। साल 2025 के आगाज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुबारकबाद का पैगाम। कहा दुआ है साल नौ आवाम के लिए खुशी और खुशहाली की नवीद हो। इनफरादी और इज्तमाई तौर पर नई शुरुआत और रोशन मुस्तकबिल के आगाज़ का आज़म करते हैं। आवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की का मिशन आगे बढ़ाएंगे। दुआ है साल नौ गुर्बत और अफलास, दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे का साल हो। 2025 कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। नए साल की आमद पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नए साल पर भी स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज में ही तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,16,993 पर पहुंच गया। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। ज़ियारत में डैमों का पानी जम गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह और शाम के औकात में धुंध, सर्दी में इजाफा। आज़ाद कश्मीर, मरी, कलियात, वादी नीलम में बारिश, बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहने का अलर्ट जारी। 8 मकामात के अलावा अड़ंकेल और ताओबट में भी दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -6, हन्ना -4, चित्राल -1, क्वेटा 0, इस्लामाबाद 1, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में भट्टों की इंस्पेक्शन। 1191 भट्टे गिरा दिए गए। 11,153 को नोटिस जारी। 1,335 भट्टे सील। 1,832 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 95% भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली को मुमकिन बनाया गया है। बाकी 5% पर अभी भी काम जारी है। पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। जख्मी अफराद की तादाद 29 हो गई। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 30 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में नए साल के जश्न की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद अफराद भी गिरफ्तार। हुल्लड़बाजी करने वाले 15 अफराद मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कौमी एयरलाइन की गवादर की परवास में फनी खराबी। तैयारी की वापस कराची में लैंडिंग। परवास PK 503 सुबह 8:13 पर कराची से गवादर के लिए रवाना हुई थी। तर्जुमान के मुताबिक रवानगी के बाद पायलट ने तैयारी के इंजन में फनी खराबी से आगाह किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगाह करके पायलट ने वापस लैंडिंग की। शोबा इंजीनियरिंग से क्लियरेंस मिलते ही परवास को वापस गवादर रवाना किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम गुजरात से गिरफ्तार। FI के मुताबिक गिरफ्तार इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी का नाम वज़ारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था।
मुलजिम ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। मुलजिम ने फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश हो गया था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। साल 9 पर भी गजा में हर तरफ अंधेरे, फजा में अफसुर्दगी, फलस्तीनी गमों से चूर, दुनिया में रात भर जश्न और गजा पर बारूद की बरसात जारी रही। गजा में जबाली और बोरीज कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। शदीद बारिश से गजा के सैकड़ों आर्जी शेल्टर ज़ेरे आब आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खान यूनिस में 100 से ज़ायद खैमे पानी में डूब गए हैं। इसराइल ने गजा की पट्टी में पनागाहों के सामान की फराहमी रोक दी है। गुज़श्ता हफ्ते सर्दी से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों ने सेहत के निज़ाम को मुकम्मल तबाही के दहाने पर धकेल दिया है। अमरीकी बहरिया के जहाज जंगी तैयारों की यमन पर बमबारी। पेंटागन के मुताबिक सनआ में हौसियों की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। मिसाइलों और ड्रोन गोदामों को तबाह करने का दावा। हुसियों के इसराइल में तल अवीव एयरपोर्ट और मकबूजा बैतुल मक़दस के पावर स्टेशन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इसराइली फौज के मुताबिक मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। एलॉन मस्क का स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। उसके लिए मोबाइल फोन्स में बस LTE कंपैटिबल के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। गवादर में नए साल की आमद पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद। साहिल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मकामी शहरी और सयाह इस दिल फरेब नज़ारे से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए और हंसाया भी रुलाया भी। उनके किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले पुरस्कार। आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।